students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll start with the structures of functional groups, as we started with the chapter alcohols, phenols and ethers from the previous video. Okay, so now from this video we'll start the describing the structure of functional group. So क्योंकि हम इस चैप्टर में अल्कोहल्स और फिनोल्स और ईथर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले इनके स्ट्रक्चर्स को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस है इनके बॉन्ड एंगल्स में. ठीक है, सो फर्स्ट देखिए, सो दैट इज़ मिथेनॉल. पहले मैंने इसका अल्कोहल का लिया है, इसमें मैंने मिथेनॉल की एग्जांपल ली है. ठीक है, सो नाउ बेसिकली अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स में पहले एक बार मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, उनके बॉन्ड एंगल्स में काफ़ी डिफरेंस है. ठीक है, सो दिस इज़ 108.9, then in case of phenol this is 109, and in case of ethers this is 111.7 degree. ठीक है, so let's take now one by one and discuss about the bond angles. Now in case of methanol, if we compare the bond angle of alcohols, that is slightly less than that of the tetrahedral angle. So this can be the question of reasoning. ये जो हम दोनों तीनों पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे, इसमें से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं. So now question can be like, comment on the statement that bond angle in alcohols that is slightly less than that of the tetrahedral angle, or the format of the question can be any, but we are comparing that bond angle of alcohols, why it is less than that of the tetrahedral angle. So let us see now tetrahedral angle, that is 109.9 degree 28 minutes. ठीक है, सो ये होता है हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल. सो ना द क्वेश्चन इज कि हम टेट्राहेड्रल एंगल को why the tetrahedral angle, or you can say why the angle in case of alcohols that is less than that of the tetrahedral angle. So पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ tetrahedral structure. ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. ठीक है, सो इसमें जो सारे के सारे एंगल्स है दे ऑल आर इक्वल. ठीक है, सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल एंगल्स हैं. सो दैट इज़ 109 डिग्री एंड 28 सेकेंड्स. ठीक है, अब इन केस ऑफ एल्कोहल्स, ये जो है हमारे पास एल्कोहल का स्ट्रक्चर है कि ये हो गया हमारे पास सिंपल मीथेन, जो कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया है. सो इस सिंपल मीथेन में से हमने ये ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट इन केस ऑफ एल्कोहल्स नाउ 2 ऑफ द बॉन्ड्स दे आर रिप्लेस्ड बाय द लोन पेयर्स. अब हम इसका स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, जबकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड्स होती हैं. ठीक है, अब ऐसे ही ये ज्योमेट्री बनती है. फॉर एग्जांपल, अब हम इसमें से 2 बॉन्ड्स को रिमूव कर देते हैं. सो इन प्लेस ऑफ दीज बॉन्ड्स नाउ देयर आर द 2 लोन पेयर्स. अब यहाँ पर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है. ठीक, ये 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है. एंड नाउ एज वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ मिथेनॉल, तो एक जो है वो सपोज ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप हो गया येलो वाला, ये आपके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 जो बॉन्ड्स होनी चाहिए थे नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय द बॉन्ड पेयर. सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. एंड वी नो दैट bond pair repulsion that is more than that of the this is sorry, यहाँ पर आएगा आपका लोन पेयर रिपल्शंस दैट इज मोर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर रिपल्शंस. ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर्स हैं. अब यहाँ पर ये जो 2 लोन पेयर्स हैं, सपोज मैं इनको ऐसे शो कर रही हूँ, तो ये 2 लोन पेयर्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अब जब ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अल्टीमेटली जो है ये जो है रिपल्शन जो है कौन फेस करेगा. ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर है, अब यहाँ भी बॉन्ड पेयर है. अब ये जो क्योंकि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आपस में कम है, तो नाउ दीज बॉन्ड्स कैन बी स्क्वीज्ड. ठीक है, ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि ताकि मैं कैसे स्क्वीज़ होती हैं बॉन्ड्स की, जब ऊपर से इस तरफ प्रेशर लगेगा. ठीक है, तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो अंदर की तरफ स्क्वीज़ हो जाएंगी. सो अब यहाँ से देखते हैं. नाउ सपोज ये 2 लोन पेयर्स हैं हमारे पास. ठीक है,
और ये दो लोन पेयर्स ये आपस में रिपेल करेंगे। मैंने ऑर्बिटल्स ऐसे शो किए हैं आपको जस्ट समझाने के लिए। तो ये अल्टीमेटली इन बॉन्ड्स को स्क्वीज़ करेंगे, तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ स्क्वीज़ हो जाएंगी। ये स्क्वीज़ हो जाएंगी क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इनमें भी आपस में रिपल्शन है, ठीक है। सो लेकिन ये रिपल्शन जो है वो लोन पेयर की रिपल्शन से कम है, सो दैट्स वाई दे कैन बी स्क्वीज्ड। सो दिस इज द रीज़न दैट वाई द एंगल इन केस ऑफ एल्कोहल्स दैट बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है। सो रीज़न आई हैव रिटन ओवर हियर ऑल्सो, यू कैन नोट इट डाउन। मैंने समझा दिया है आपको कि क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। सो है तो ये रिपल्शन की वजह से ये दोनों जो हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, तो ये दूर हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर इनको अंदर की तरफ स्क्वीज़ कराएंगे। तो अंदर की तरफ ये इजीली स्क्वीज़ हो जाता है क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो कम है दैन दैट ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन। फाइन, नाउ दीज बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर। अब डायपोल पोलैरिटी को हम मेजर करते हैं डायपोल मोमेंट की फॉर्म में। दैट डायपोल मोमेंट ऑफ मिथेनॉल दैट इज 1.71 डिबाई। नेक्स्ट फिनोल्स को कंपेयर करते हैं। फिनोल्स में अब फिनोल्स और अल्कोहल्स में यही डिफरेंस है। लाइक इन केस ऑफ अल्कोहल्स यहाँ पर हमारे पास सिंपल अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर हमारे पास अराइल ग्रुप है, ठीक है। अब है इन फिनोल्स OH इज अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच टू द दिस बेंजीन, जहाँ पे ये जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। एंड अगर हमने प्रीवियस चैप्टर में बड़े अच्छे से बड़ी डिटेल्स में स्टडी किया था दैट पॉजिटिव आर इफेक्ट ऑफ द फिनोल्स, तो मैं यहाँ पर फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके। बाकी के स्ट्रक्चर्स आप प्रीवियस वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर OH है, इसके लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर जो हैं वो रेजोनेंस में आ जाते हैं। दिस इज़ नोन एज द पॉजिटिव आर इफेक्ट। अब पॉजिटिव आर इफेक्ट है एंड ईच ऑफ द कार्बन दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजीन। सो तो ये भी डिफरेंस है क्योंकि अल्कोहल्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। Then of aromatic ring CO bond length is slightly less than that of alcohols। इसीलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के बताया। दिस कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग दैट CO bond length in case of phenols that is less than that of the CO bond length in case of alcohols। अब bond length को कंपेयर कर लेते हैं। देखो इन केस ऑफ alcohols जो bond length है दैट इज़ 142 पिकोमीटर CO की, और फिनोल्स में देखो ये बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज़ 136 पिकोमीटर। अब बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव आर इफेक्ट दिस ऑक्सीजन, ठीक है, इसके जो लोन पेयर्स जो हैं वो रेजोनेंस में आ जाते हैं बेंजीन के साथ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस विल बी हैविंग, और ये बनेगा। मैं सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जा कर के देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स एंड प्लस आर इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप, दिस बिकम्स, और यू कैन से इट हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। अब रेजोनेंस के जब ये रेजोनेंस शुरू होती है सो C और O के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। सो जिसकी वजह से इसकी ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा है बॉन्ड एंगल। अब एक बार बॉन्ड एंगल का भी देख लेते हैं। 108.9 इसमें है, अल्कोहल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल इट इज़ 109। फिनोल्स में जो है वो बॉन्ड एंगल जो है दैट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्कोहल्स। अब इसमें देखो बॉन्ड एंगल्स में क्या रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया सेम वही फंडा है बट ओनली डिफरेंस इज़ दैट नाउ ये देखो ये दोनों लोन पेयर्स जो हैं ये अगेन दे विल रिपेल ईच अदर। अब ये दोनों लोन पेयर्स जो हैं, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, तो ये रिपेल करेंगे तो इन बॉन्ड्स को स्क्वीज़ करेंगे। अब
ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस कम है नो डाउट, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप, ठीक है, अब ये बॉन्ड जो है वो स्क्वीज तो होती है पर लेस देन दैट ऑफ द इन केस ऑफ एल्कोहल, जो कि जितना एल्कोहल्स में स्क्वीज़ हुआ है उतनी बॉन्ड ये स्क्वीज़ नहीं होती है। सो इस वजह से थोड़ा सा एंगल जो है वो ज़्यादा रह जाता है दैन दैट ऑफ द एल्कोहल। सो दिस इज़ द रीज़न। नाउ अब देखो यहाँ पर डायपोल मोमेंट मिथेनॉल की जो है दैट इज़ 1.71 डिवाइड। अब जो बॉन्ड्स हैं दे आर पोलर इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो सेम वे ऑल बॉन्ड्स आर पोलर एंड द डायपोल मोमेंट जो है मीथेन का ये है, मिथेनॉल का सॉरी, और फिनोल का हमारे पास है 1.54 डिवाइड। सो अगेन द क्वेश्चन कैन बी द डायपोल मोमेंट ऑफ फिनोल्स दैट इज लेस देन दैट ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे attracting effect of the phenyl group in contrast to the electron रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप इन केस ऑफ एल्कोहल्स। ये मैंने लिख तो दिया है, आप इसको नोट कर लेना, पर मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किए। सो ऐसे देखो, ऑक्सीजन जो है अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काउंट करें तो ऑक्सीजन दैट इज़ हैविंग द यू कैन से माइनस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये पुल करेगा बॉन्ड पेयर्स को, बट when it is you can say bonded with the this benzene or conjugated system, and because of the because of the plus R effect of the oxygen, so it dominates over the negative I effect। जितना ये इतना खींचेगा उस, अब देखो ये डोनेट भी तो कर रहा है, तो इसका जो पोलैरिटी है बॉन्ड की कम हो जाती है, ठीक है। इसको भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था, नॉट इन केस ऑफ बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्कोहल, हमने हेलो एल्केन्स में स्टडी किया था, ठीक है। सेम उसमें भी प्लस आर इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। सो इसमें भी देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो पॉजिटिव आर इफेक्ट जो है दैट इज स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू द नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो इस वजह से पोलैरिटी जो है वो कम हो जाती है CO बॉन्ड की। तो अगर पोलैरिटी कम हो रही है तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट जो है द वैल्यू विल बी लेस एज कम्पेयर टू द फिनोल्स। वाइल इन केस, अब दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि एल्कोहल्स में ये जो CH3 ग्रुप है इसका जो है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट की इसका माइनस आई इफेक्ट हो, तो इसकी वजह से ये पुल करेगा। ये तो वैसे ही देने वाला है, देखिए बॉन्ड पेयर्स को अपने से पुश करेगा, अपने से पीछे को पुश करेगा, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो डेवलप होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिनोल्स। अब नेक्स्ट देखिए हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, ईथर्स को। व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ, ईथर्स। सो ईथर्स को हम अगर कंपेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर्स देखो, बस इसमें देखो ये दोनों ईथर्स में ये दोनों हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स है। सेम देखो यहाँ पर लोन पेयर, सब दोनों तीनों में ही यही है हमारे पास कि दो ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर्स है वो हमेशा ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि रिपल्शन इनकी ज़्यादा है लोन पेयर की। तो बॉन्ड पेयर्स के ऊपर जो स्क्वीज जो होगा इन केस ऑफ एल्कोहल्स वो ज़्यादा था, फिनोल्स में कम था। अब नाउ इन केस ऑफ ईथर्स, अब देखो फिनोल्स में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन था, ये स्मॉलर था हमारे पास एटम जो इसके साथ लगा हुआ था, ठीक है। बट इस केस में जो ईथर्स के केस में दोनों जो है नाउ वी आर हैविंग द बल्की ग्रुप्स। सो ये स्क्वीज तो होंगे ही, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप्स ये बहुत ज़्यादा स्क्वीज नहीं हो पाएंगी बॉन्ड्स, ठीक है। सो इस वजह से जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है दैट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू फिनोल एज वेल एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो नाउ तो दिस कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ ईथर्स दैट इज ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल, ये दोनों से भी ग्रेटर है और टेट्राहेड्रल से भी ग्रेटर है। सो दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया समझा करके ये कि स्क्वीज होती हैं, बट अब देखो एल्कोहल्स में बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो गई थी, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा स्क्वीज हो गई टेट्राहेड्रल से। अब फिनोल में ये बल्की ग्रुप प्रेजेंट था तो
स्क्वीज़ तो हुई बट थोड़ा कम। लेकिन अब ईथर्स में ये दोनों जो है वो बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये तो चाहे इधर स्क्वीज़ होने की कोशिश करेंगे लेकिन ये इतना ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं होने देंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्कियर ग्रुप्स। सो दिस इज़ अगेन you can say can be the question of reasoning। अब इनका हमारे पास देखो डाइपोल मोमेंट जो है ईथर्स का दैट इज़ 1.30 डिवाइड। सो बिकॉज CO बॉन्ड इन ईथर्स दैट इज़ लेस पोलर देन OH बॉन्ड इन केस ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, अब एल्कोहल में भी फिनॉल में भी OH बॉन्ड्स जो हैं दैट इज़ दे आर मोर पोलर एज कम्पेयर टू द CO बॉन्ड्स विच आर लेस पोलर एज कम्पेयर टू OH बॉन्ड। सो ओवरऑल जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो ईथर का कम हो जाता है। ठीक है, सो मैनी क्वेश्चंस many reasoning questions can be from this topic। so go through this topic very carefully। ठीक, मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ और आप नोट कर लेना एक बार मैं आपको, तो आप जहाँ से भी चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, so that's all for this video। in next video we'll start with the methods of preparation of alcohols।